हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ला एक्सपीरियंस अड्डा पर। और जिसमें कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ा रहा हूं। आज हम इसके सेक्शन 7 पर आ गए हैं। सेक्शन 7 समझते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की क्या है। तो धारा 7 का हेडिंग ये है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम हैं सुसंगत होते हैं। यानी इसके अंदर यह है कि वे तथ्य सुसंगत हैं। यानी इस धारा में पहली लाइन में ही ये बताया गया है कि ये तथ्य सुसंगत हैं। अब कौन से सुसंगत हैं ये आगे बताया गया है। धारा इस प्रकार है कि वह तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित निकटवर्ती या अन्यथा प्रसंग हेतुक या परिणाम है या जो उस वस्तु स्थिति को घटित करते हैं। यानी 3 पॉइंट इसमें बताए गए हैं, प्रसंग, हेतुक या परिणाम, या जो घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं या जिसने उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उनसे समझते हैं। जैसे जो पहला इलस्ट्रेशन है वो हेतुक या कारण का है, यानी कॉज का। ठीक, तो वो क्या है, उसमें प्रश्न ये है कि क्या काने खाको लूटा। यानी एक प्रश्न है, का पर यह अभियोग है कि उसने खाको लूटा। तो इसमें कौन सा तथ्य सुसंगत होगा। तो इसमें बताया गया है कि वह तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उसने इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। यानी इसमें क्या तथ्य सुसंगत है। जब प्रश्न ये हो कि काने खा को लूटा, कि खा अपने कब्जे में धन लेकर मेले में गया था, यानी खा के पास धन था और उसने लोगों को दिखाया, तो ये तथ्य सुसंगत माना जाएगा। दूसरा इलस्ट्रेशन है कि प्रश्न ये है कि क्या का ने खा की हत्या की। यानी का पर यह आरोप है कि उसने खा की हत्या की। तो इसमें क्या चीज सुसंगत है दूसरे इलस्ट्रेशन में। तो इसमें देखिए जो इसमें परिणाम दिया गया था, प्रभाव, वो चीज सुसंगत है। क्या सुसंगत है कि उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। यानी दूसरे इलस्ट्रेशन में इसका परिणाम को सुसंगत माना गया। अब जो थर्ड इलस्ट्रेशन आता है, इलस्ट्रेशन सी, उसमें यह बताया गया है कि प्रश्न ये है, क्या का ने खा को विष दिया। यानी का पर यह आरोप है कि उसने खा को विष दिया। तो उसमें यह है, विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खा के स्वास्थ्य की दशा और का को ज्ञात खा की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तत्व होते हैं। यानी इसमें ये जो थर्ड है ये वस्तु स्थिति दर्शाता है कि किस तरह से, या मान लीजिए जो थर्ड इलस्ट्रेशन है वो उसको भी दर्शाता है कि किस तरह से उसे एक अवसर प्राप्त था, कि वो उसकी आदतें थी कि उसको विष दिया जा सके ए को। जैसे उदाहरण के मान लीजिए ए और बी एक साथ रहते हैं और बी एक एक फिक्स टाइम पर कुछ दवाइयाँ खाता है। अब ए जो है उन दवाइयों में दवाई की गोली की जगह मेडिसिन की जहर की गोली रख दे, तो ये तत्व सुसंगत माना जाएगा। इसमें 2 केस लॉ हैं, बहुत महत्वपूर्ण केस हैं। इसमें एक RM मलकानी और दूसरा यूसुफ अली बनाम महाराष्ट्र राज्य। इन दोनों में यह बताया गया है तो जो टेप रिकॉर्ड में की गई बातें हैं वो धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत मानी जाएंगी। हालांकि ये जो टेप रिकॉर्ड की बातें हैं ये 6, 7, 8 तीनों में सुसंगत मानी जाती हैं। धन्यवाद।